नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी वीडियो चैनल में। स्टार्ट करते हैं एक और बहुत ही बेहतरीन सेशन। दोस्तों आज का जो एग्जामिनेशन हुआ है, आपको फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चन मैंने डिलीवर कर दिए थे। सेकंड शिफ्ट के जो क्वेश्चन मिले हैं मैं उनको इस पर्टिकुलर सेशन में कवर करूंगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट किए जा रहे हैं और आपको आइडिया भी लगेगा कैसे कैसे प्रश्न बन रहा है और क्या क्या पढ़ना है, टॉपिक आपको वो भी बताऊंगा। दोस्तों आप लोगों के लिए मैथ और रीजनिंग भी मैं कवर कर रहा हूँ, तो मैथ रीजनिंग का देखिए बहुत सारे पार्ट चैनल पर डाल दिए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। आज के भी दोस्तों जो मैथ के क्वेश्चन है वो भी इस वीडियो के बाद आपको मिल जाएंगे। मे भी नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, लेकिन आप लोग चैनल पे आके देख लीजिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहले से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों लाइक एंड शेयर दोस्तों बहुत जरूरी है, तो बटा दबा दीजिएगा बटन, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे। राज्य हड़प नीति किस अंग्रेज शासन के काल में दोस्तों लगा? तो डलहौजी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। देखिए लॉर्ड डलहौजी ने 3 नीतियों में सबसे महत्वपूर्ण नीति थी जो कि व्यक्तिगत द्वारा का सिद्धांत, डलहौजी की राज्य हड़प नीति और गोद प्रथा निषेध की नीति, उसके कार्यकाल को देखिए इसी कारणवश याद किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन तो विद्युत का पर्यायवाची। देखिए पर्यायवाची आपका कम से कम 2 से 3 आपके एग्जामिनेशन में पूछ रहा है, तो इसमें तड़ित हो जाएगा, दामिनी हो जाएगा, गाज हो जाएगा, बिजली हो जाएगा, ये सारे जो कि विद्युत के पर्यायवाची हो गए। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन था 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दोस्तों किससे मिला? दोस्तों इसमें जो ऑप्शन था कुछ इस प्रकार से था, एम थंगावेल्लू जो उसमें राइट आंसर था। इस प्रकार से मतलब ऑप्शन जो बताया उस हिसाब से तो इनको दिया गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसका नाम वैसे चेंज करके अब कर दिया गया है दोस्तों, जी हाँ, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ये भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन बना है। अगर आपसे पूछा जाएगा 2021 में कितने लोग को मिला, तो 2021 में 12 लोगों को ये दिया गया। चौथा क्वेश्चन दोस्तों, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अक्सर देखिए कुतुब मीनार का निर्माण, उसके 5वें तल्ले का निर्माण किसने करवाया था, यह प्रश्न आया था। आज आ गया कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो इस मस्जिद का निर्माण 1650 में शाहजहां ने शुरू करवाया था। और शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहते हैं दोस्तों। उसने ताजमहल का निर्माण, लाल किला, ठीक है, जामा मस्जिद, बहुत सारे का निर्माण वही करवाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। एक तीर से दो शिकार करना, इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। जिम सिंपल सी बात है, एक साधन से दो काम करना ना, किसी एक तीर से दो लोग को मार गिराना, तो एक साधन से कोई दो काम करना इसका अर्थ था। छठवां क्वेश्चन दोस्तों था 2020 तक संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? दोस्तों इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 395 तथा 12 अनुसूचियां था। ये 25 भागों में विभाजित है। जो स्टार्टिंग में था कुछ इस प्रकार से था, तो याद रखेंगे 2020 तक ही हमसे पूछा है, तो याद रखिएगा। और अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे आपका 75 जो है ये आपका प्रधानमंत्री के लिए है। 164 दोस्तों किसके लिए है, तो ये आपका सीएम के लिए है। 63 किसके लिए दोस्तों, तो उपराष्ट्रपति के लिए है। 52 किसके लिए दोस्तों, तो ये प्रेसिडेंट के लिए है। 148 दोस्तों किसके लिए है, तो ये आपका कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के लिए है। 76 किसके लिए दोस्तों, महान्यायवादी। ये सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं जो मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 कितने चरण में संपन्न हुआ? अब देखिए पता नहीं क्यों जो कि एग्जामिनर बिहार को पकड़ के रखा हुआ है, क्योंकि इसके पहले पूछा था कि बिहार जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस कुछ कितनी सीटें मिली थी दोस्तों, तो ये उसको 19 सीटें एंड आरजेडी को 75 सीटें मिली थी, मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे बिहार विधानसभा में कितने चरण में हुआ, तो देखिए 3 चरणों में हुआ। मतलब 2020 के आसपास हमको लग रहा है क्वेश्चन भी एग्जामिनर ने सेट किया है। तो बिहार को भाई एकदम अच्छे से देख लीजिए। बिहार के सीएम कौन है दोस्तों, नीतीश कुमार। बिहार के गवर्नर का नाम अगर आपसे पूछेगा तो बिहार के गवर्नर है फागू चौहान। एंड बिहार के चीफ जस्टिस का नाम पूछेगा दोस्तों तो संजय करोल, याद रखेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों कि बिहार में कितने जिले हैं। बहुत इजी है, देखते हैं कितने लोग के आंसर आते हैं। आठवां क्वेश्चन से, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में एलीट पैनल 2020-21 में शामिल होने वाले सबसे युवा अंपायर का नाम हमसे पूछा था, तो उनका नाम था दोस्तों नितिन मेनन। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत हमसे पूछा दोस्तों, उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। वैसे अगर आपसे देखा जाए तो कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सब देखिए एक तरीके से कह लीजिए उदाहरण है, मुख्य रूप से जो स्रोत है व्यावसायिक। 10वां क्वेश्चन हमसे पूछा था, पंचायती राज किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो दोस्तों 73वां संविधान संशोधन दोस्तों 1992 में हुआ था। यह पंचायती राज व्यवस्था संबंधी था। और सबसे पहले दोस्तों पंचायती राज कहाँ पे आया था, ये क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। ये राजस्थान में सबसे पहला स्टेट है। एंड दूसरे नंबर का स्टेट दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान के सीएम का नाम आप सभी को पता है दोस्तों, अशोक गहलोत। गवर्नर का नाम क्योंकि पूछ रहा है इसलिए मैं बता रहा हूं, कलराज मिश्रा। चीफ जस्टिस का दोस्तों अगर नाम से पूछेगा दोस्तों तो अकिल कुरैशी। इसी तरह दोस्तों आंध्र प्रदेश में अगर आपसे सीएम दोस्तों पूछेगा तो वाईएस जगनमोहन रेड्डी। गवर्नर पूछेगा तो विश्व भूषण हरिश्चंद्रन। एंड अगर आपसे चीफ जस्टिस पूछेगा दोस्तों तो इनका नाम है पी के मिश्रा, प्रशांत कुमार मिश्रा। तो ये एडिशनल चीजें भी आप लोग क्वेश्चन के साथ साथ देखते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा था, ऐच्छिक का विलोम क्या है? तो जाहिर सी बात है, अच्छी का विलोम सद अनैच्छिक हो जाएगा। हुक्का पानी बंद करना का मुहावरा का अर्थ क्या होगा? दोस्तों बिरादरी से निकाल देना है। मतलब एक तरीके से ऐसा बात नहीं है। मतलब हुक्का पानी मतलब उसकी सारी प्रक्रियाओं को रोक देना। मान लीजिए उसके किसी संसाधन पर रोक लगा देना, एक तरीके से कह लीजिए ना, घर से निकाल देना, उसको हम लोग कहते हैं हुक्का पानी बंद करना।
मतलब हिंदी का जो अर्थ था। ऐहिक का विलोम हमसे पूछा दोस्तों, तो इसका हो जाएगा दैहिक, जिसको परलौकिक हम लोग बोलते हैं। 14वां क्वेश्चन था दोस्तों, फुटबॉल मैच के बीच की समय अवधि क्या होती है? तो अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार खेल की अवधि 90 मिनट होती है, जिन्हें 45-45 मिनट के 2 मध्यांतर के में विभाजित किया जाता है। और दोस्तों फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या अक्सर हमसे पूछा जाता है, तो 11 है। आप सिंपल याद रखेंगे एचसीएफ ना, एचसीएफ हॉकी, क्रिकेट एंड फुटबॉल, इन सभी में दोस्तों 11 होते हैं। और दोस्तों पूरे भारत क्या पूरे वर्ल्ड में कौन रेगुलेट करता है दोस्तों? तो ये फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन जो है आपका, ये फीफा है, यही आपका पूरा कवर करता है। और दोस्तों हमारा नेक्स्ट फीफा कहाँ पे होने वाला है 2022 में, ये याद रखेंगे। तो कतर में दोस्तों अगला हमारा फीफा होने वाला है, याद रखिएगा। दोस्तों यदि आप एसएससी जीडी, उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपीएसआई के एग्जामिनेशन को दे रहे हैं, तो आपके लिए बहुत जरूरी कुछ मैंने ई बुक्स बनाए हैं, जो निश्चित तौर पे आपके आगामी एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे। दोस्तों जीके से मैक्सिमम क्वेश्चन बन रहा है, तो जीके के मैंने 70 से ज्यादा टॉपिक, जितने भी टॉपिक बनते हैं दोस्तों, उनको टॉपिक वाइज इस पर्टिकुलर ई बुक में कवर किया है, जिसमें 70 से ज्यादा टॉपिक आपको मिलेंगे, इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। और जीके के सारे क्वेश्चन आपको इसमें इनबिल्ट है, तो आप इसको लेकर रिवीजन कर सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, और बहुत जरूरी ई बुक आपके लिए होने वाला है। एंड सेकंड ई बुक दोस्तों 500 क्वेश्चन सेम एग्जामिनेशन के लिए, आपको सभी अरिथमेटिक सेक्शन और जो एडवांस सेक्शन है उनसे सभी विथ कंप्लीट सोल्यूशन और ट्रिक्स के साथ दोस्तों, ये जो कि गेस्ट पेपर रेडी किए गए हैं मैथ के। अगर आपका मैथ अभी भी थोड़ा बहुत लो है, तो आप इस पर्टिकुलर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके जाइए, निश्चित तौर पे आप सब कुछ स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। तो ये दोनों ई बुक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों, बहुत ही मेहनत से बनाई है हमारी टीम ने, और आपको निश्चित तौर पे इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन को में आपको ई बुक का लिंक मिल जाएगा, आप जरूर से ले लीजिएगा और इसको फटाफट सारा रिविजन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मुमुक्षु का पर्यायवाची हमसे पूछा दोस्तों, तो आत्मनिष्ठ होता है, मोक्ष इच्छुक होता है इसका पर्यायवाची। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि देव प्रयाग में भागीरथी नदी के साथ कौन सी दूसरी नदी संगम बनाती है? देखिए प्रयाग मतलब होता ही है कि जहां नदियों का मिलन हो, तो देव प्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी का संगम बनता है, और यहीं से जो जल धाराएं सम्मिलित होती हैं, तो गंगा का निर्माण होता है, जो भारत की सबसे बड़ी नदी, जिसकी लंबाई है 25-25 किलोमीटर, लेकिन भारत में मात्र ये 2510 किलोमीटर ही बहती है। नदियों के बारे में क्वेश्चन आ रहा है। देखिए गोदावरी नदी के बारे में हमसे पूछा था दोस्तों, 1465 किलोमीटर, गंगा जो कि बूढ़ी गंगा कहते हैं, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है यहाँ पे, और ये तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, आपको पता है, तो याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। राज्य हड़प नीति, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। लॉर्ड डलहौजी, वही मैंने आपको बताया था। इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक मोस्ट इंपॉर्टेंट अबुल कलाम आजाद। देखिए बुक एंड ऑथर से आपकी परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न बन रहे हैं। इस पर्टिकुलर का टॉपिक आपको मिल जाएगा कल। मैंने आपसे क्या बोला था कि जो जो चीजें ज्यादा पूछी जा रही हैं उसका मैं टॉपिक बना के आपको दूंगा, आप बस रिवाइज करके आने वाले परीक्षा के लिए जाइएगा। तो ये अबुल कलाम, जैसे हम लोग से पूछा था कि 400 डेज किसका है ना, तो ये किसका है दोस्तों? चेतन भगत का है। रिसेंट में जो जो पूछा था वाई डू आई डू व्हाट आई डू, आई डू व्हाट आई डू, ये किसका है? रघुराम राजन, जो आरबीआई के 23वें गवर्नर थे। ये सारे जो प्रश्न बन रहे हैं मैं आपको कवर कर दूंगा। ये आगे बढ़ते हैं। शुभ का विलोम पूछा था भाई साहब, क्या ही पूछा था यहाँ पे। शुभ का विलोम हो जाएगा देखिए आपका अशुभ। यहाँ पे एक का विलोम पूछा दोस्तों, तो एक का विलोम क्या हो जाएगा? अनेक हो जाएगा, आप सभी को पता है। नेक्स्ट देखिए, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन, देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से बन रहे हैं, आपको मैं नेक्स्ट भी बताऊंगा। तो 2022 में जो आयोजन होगा दोस्तों कतर में होगा। अगर आपसे पूछा जाएगा भाई साहब 2026 में कहाँ पे होगा, दोस्तों ये हो जाएगा यूएसए प्लस कनाडा प्लस आपका मैक्सिको, ये 3 देशों में 2024 वाला होगा। अरे सॉरी 2026 वाला होगा, 4 साल बाद होता है ना, तो 2026 वाला हो जाएगा। 2022 वाला 21 नवंबर से लेकर 18 नवंबर के बीच में अगले साल होने वाला है। पानीपत वाला देखिए फिर से युद्ध आ गया। पानीपत का युद्ध मैंने आपको बताया था, ये आपका सबसे, अब थोड़ा सा डिटेल में मैंने इसलिए लिया है कि याद कर लीजिए, कुछ भी पूछ सकता है। 21 अप्रैल सन 1926 में बाबर और इब्राहिम लोदी पहला युद्ध हुआ था। दूसरी लड़ाई जो हुई थी 5 नवंबर 1556 में हुई थी, ये बैरम खां अकबर का सेनापति था और हेमू शेरशाह सूरी का सेनापति था, इन दोनों के बीच में हुई थी। और तीसरी लड़ाई दोस्तों 14 जनवरी सन 1761 में हुई थी, मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली, पानीपत का तीसरा युद्ध इन दोनों के बीच में हुआ था। तो ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन दोस्तों भारत आया तब कौन सी घटना घटित हुई? तो यहाँ पे इस प्रश्न का आप लोग थोड़ा आंसर बताइएगा, मैंने थोड़ा ढूंढा जल्दी में मिला नहीं, तो आप लोग जरूर बताइएगा। यहाँ 24वां क्वेश्चन, तो भारत का प्रथम सम्राट किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को ही दोस्तों सम्राट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहां पर है? दोस्तों डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। आप लोगों को पीडीएफ के लिए रिक्वायरमेंट थी, देखिए मैं बहुत सारे क्लासेस अकेडमी प्लेटफॉर्म पे लेता हूँ, वहां पे भी मैं आपके लिए स्पेशल जीडी के लिए क्लासेस ले रहा हूँ, तो मैं आपको नोटिफिकेशन वगैरह सेंड कर सकता हूँ, और इस पर्टिकुलर सेशन का पीडीएफ आप ले सकते हैं। बस आप अपना नाम लिख लीजिएगा और स्टेट का नाम लिख लीजिएगा
और आप एसएससी जीडी लिख के सेंड कर दीजिएगा। इतना सेंड कर दीजिएगा। कौन से नंबर पे? बहुत इजी नंबर है, 7307648748। ये व्हाट्सअप नंबर है ऑफिशियल स्टडी हिंदी का। तो आपको आने वाले जितने भी अपकमिंग जो भी वीडियोज होंगे चैनल पे, उसके पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे डायरेक्टली टीम जो हमारी है भेज देगी आपको। ठीक है, आपको पहले सेव किया जाएगा। तो आप अपना नाम लिख लीजिएगा, सिटी का नाम लिख लीजिएगा, एसएससी जीडी लिख लीजिएगा। ठीक है, एंड दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बन रही है, तो आपका प्यार इस वीडियो पे होना चाहिए। दोस्तों आप लोगों को मैंने कहा है कि मैथ और रीजनिंग भी कवर करूंगा, पार्ट बाय पार्ट मैं मैथ रीजनिंग भी कवर कर रहा हूं, बस उसका नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है। तो आप लोग चैनल पे विजिट करके इन सभी को देखिए। ठीक है, और जो जो टॉपिक बनेंगे उन सभी टॉपिक को मैं कवर करूंगा। जैसे कि करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको टॉप 100 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के रिवीजन करने के लिए मैं बहुत जल्द दे रहा हूं। आप एकदम अच्छे से पढ़िए जो भी प्रश्न है। जैसे जीके के अगर क्वेश्चन बन रहे हैं तो जीके के टॉप 100 के वीडियो मिलेंगे। आप करंट अफेयर्स के टॉप 100 के, अगर पॉलिटी से क्वेश्चन बन रहे हैं तो पॉलिटी के आर्टिकल से क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। मतलब इसी तरीके से मिक्सअप करके मैं आपको प्रेजेंट करूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मे बी मैं रात में 10 बजे के आसपास अपलोड करूंगा, मैथ वाला। उसमें भी आपको बहुत सारे जो कि फायदे होंगे, बहुत सारे, क्योंकि क्वेश्चन इस पर्टिकुलर रिव्यू देखने से क्या फायदा है? इस रिव्यू से आपको आइडिया लग रहा है कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या क्या पढ़ना है हमको। तो वो जो पढ़ना है, जो टॉपिक है, वो मैं खुद कवर करूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये भी आपके लिए हेल्प होगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।